देखो भाई, राजस्थान में बाजरा उत्पादन में पहले नंबर पे है। ठीक है, राई सरसों उत्पादन में, पोषक अनाज हो, तिलहन हो, ग्वार हो, है ना, मोठ हो, इन सब में राजस्थान पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे आती हैं दालें, क्योंकि दालें में हमें पता है एमपी पहले नंबर पे है। और मूंगफली पे भी कुछ भी मान लो, लेकिन मूंगफली में राजस्थान तो पहले नंबर पे नहीं है। लेकिन राजस्थान के लोग मूंगफली खाते बहुत है, तो जो आपका दलहन है और मूंगफली है, इनमें राजस्थान सेकेंड रैंक रखता है। थर्ड रैंक पे जैसे चना है, चना भी 3-3 चने खा लो, है ना। 3-3 चने की किसकी रैंक भी थर्ड ही है। चने के साथ क्या खाओगे? सोयाबीन। सोयाबीन तो कभी रियली खा ले तो खा ले, तो नहीं खाए तो इसलिए थर्ड रैंक पे है वो। और ज्वार, देखो गवार फर्स्ट रैंक पे आते हैं, लेकिन ज्वार है वो थर्ड रैंक पे आएगा। और फिर जो फोर्थ रैंक है उसमें कपास आता है बेसिकली। और कपास उत्पादन में राजस्थान में वृद्धि ही हुई है। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि फसल उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान तो सरसों का ही है ओवरऑल। लेकिन अगर रबी और खरीफ के मामले में देखें ना, तो रबी का योगदान खरीफ से ज़्यादा है। और उसके बाद जो रबी में सबसे ज़्यादा किसका है? सरसों का। खरीफ में सबसे ज़्यादा किसका है? बाजरे का। अब यहाँ पे कपास उत्पादन में वृद्धि हुई है और खाद्यान्न में वृद्धि हुई है। खाद्यान्न यानी कि एक तरह से अनाज प्लस दाल, दोनों में क्या हुई है? वृद्धि। लेकिन तिलहन है वो क्या हुआ है? डिक्रीज। और जो गन्ना है वो भी क्या हुआ है? डिक्रीज। गन्ने का जूस इसीलिए तो बढ़ गया क्योंकि उसकी उत्पादन में कमी हुई है। अब जो रबी है उसके अंदर देखो, जो तिलहन है, तिलहन में भी रबी और खरीफ का अगर हम डिवाइडेशन करें ना, तो जो सरसों है, राई है ना, तारा मीरा है, और अलसी, मतलब सारे गर्ल्स नेम एक तरह से, है ना। सर, राई, तारा और अलसी। सर, राई, तारा, अलसी, ये तीनों क्या है? तिलहन फसल है रबी की। और जबकि खरीफ है, खरीफ थोड़ा मोटा अनाज होता है, तो मोटा नहीं, मूंगफली, अरंडी, है ना, रंडी इज़ ऑल्सो मोटी। फिर यहाँ पे है सोयाबीन इज़ ऑल्सो मोटा, एंड तिल स्मॉल होता है, लेकिन वो स्टिल होता है खरीफ। तो ये मूत सो, मुँह सोत, तो ये सारी खराब तिलहन फसल है खरीफ। ठीक है, अब रबी कौन कौन सी होती है? सबसे पहले गेहूँ और जौ की क्या बनाएंगे? रोटी बनाएंगे। रबी क्या करता है? गेहूँ जौ की रोटी बनाता है, साथ में वो दाल भी बनाएगा। दाल किसकी बनाएगा? चना, मटर, तो चने से ही मटर बनता है। फिर उसके बाद है मसूर, है ना, सूर की दाल बनाएगा। मैं से मटर, मैं से मसूर की दाल बनाई। उसके बाद उसने तेल डाला। किसका तेल डाला? सरसों का, अलसी का तेल डाला या तारा मीरा का तेल डाला। ठीक है, सरसों का तेल डाला किसने? आलसी तारा ने। सरसों का तेल आलसी तारा ने डाल दिया। फिर उसके बाद छौंक लगाएगा तो क्या चाहिए? राई, जीरा चाहिए, धनिया चाहिए, सौंफ चाहिए, अजवाइन चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो गन्ना है उसका जूस पिएगा वो। रवि तो गन्ने का जूस भी पीता है, और गन्ने की कीमत में क्या हुई है? कमी भी हुई है। फिर उसके बाद अफीम का डोज लेके और सो जाएगा। ये सारी रवि की फसल है। तो सारी जो रिमेनिंग फसल है वो किसकी होंगी? खरीफ की। उसके बाद आपको देखना है कि जो ग्वार है उसमें राजस्थान फर्स्ट रैंक पे आता है ना। ये तुम्हें पता होना चाहिए कितना परसेंट ग्वार उत्पादन करता है राजस्थान? 84%, लगभग 85% ग्वार का उत्पादन करता है राजस्थान। और कौन कौन सी चीज़ें इसमें राजस्थान पहले नंबर पे है? तो आपको बता दिया था मैंने, ग्वार है, सरसों है, बाजरा है, इन सब के उत्पादन में पहले स्थान पे है। और पोषक अनाज, कुल तिलहन, इसके अलावा मोठ के उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। ग्वार कम से कम 85% करता है, और सरसों 50% नहीं है, 50% से 5% कम, यानी 45%। और जो बाजरा है वो 42%, यानी बाजरे से, सरसों से थोड़ा कम है बाजरा। सेकेंड रैंक पे मूंगफली और दलहन, थर्ड रैंक पे वही है आपका चना, ज्वार एंड सोयाबीन। राइट। 10 जलवायु खंडों में बांटा गया है, तापमान, फसल विवरण और मृदा के बेसिस पे। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट है, उसमें थर्ड होता है 3 3, है ना। और जो सेकंड वाले में 2 होगा, फिर थर्ड वाले में भी 2 है, फोर्थ वाले में भी 2 है, और फिफ्थ वाला लास्ट में 1 है। खत्म।